गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय अपना फ्यूचर स्टडी। तो आज का मेरा टॉपिक है जो है टॉपिक ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का एक ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ। उस ग्राफ को हमें सॉल्व करना रहता है, मतलब उसकी डेस्टिनेशन को सॉल्व करना है, डेस्टिनेशन को उसको लाना रहता है, डेस्टिनेशन को सॉल्व करके लाना रहता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ग्राफ से इससे ये पता चलता है कि एक मैट्रिक्स लाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और वो मैट्रिक्स टाइप का टेबल की तरह मैं सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है 1 2 3 4। क्या दिया है? 1 2 3 4। ये जो 4 है इसमें नोड कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नोड है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे पहले D0 को निकालेंगे। क्या लिखेंगे? डेस्टिनेशन वो 0, D0। ये सॉल्व करना है, D0 निकालना है पहले। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। 1 2 3 4। अब देखिए यहां पे भी 1 2 3 4 लिख देंगे। 1 2 3 और 4, ये भाई साहब को हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये भाई साहब क्या दिखा रहे हैं, ये 1 है, 1 है। अब देखिए आप पढ़े होंगे बचपन में 8 या 9 7 6 में पढ़े होंगे, ये मेरा होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, यहां पे मध्य बिंदु जो इनिशियल जहां पे ये होता है, यहां पे क्या होता है? 0,0। क्या होता है? 0 पढ़े होंगे। तो उसी तरह अभी हम जहां पे खड़े हैं इसका डिस्टेंस क्या है, हम जहां पे हैं उसका तो डिस्टेंस 0 ही नहीं। मान लीजिए हम 1 डेग आगे बढ़ते हैं, तो 1 डेग आगे बढ़ते हैं तो 1 मीटर मेरा डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक की 1 मीटर की। बट हम जहां पे खड़े हैं वहां का डिस्टेंस तो 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। तो उसी तरह इसमें बोल रहा है 1 1 1 1। ये 1 टेबल है, ये भाई साहब यहीं पे है, ने ये आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो इनका तो जो वैल्यू होगा वह 0 ही होगा। 0 डिस्टेंस पे ही अभी खड़े हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका वैल्यू क्या होगा? 0 डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 1, देखिए 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह ये 2 और 2, इसको हम बोलते हैं रो, इसको क्या बोलेंगे? रो, और इसको बोलेंगे कलम। क्या बोलेंगे? कलम, इसको रो। अब देखिए ये 2 2, उसी तरह 2 2 को क्या आएगा वैल्यू? 2 2 का भी वैल्यू आएगा 0, डिस्टेंस जो आएगा 0। उसी तरह 3 3 का भी 0, और उसी तरह 4 4 का भी 0। इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। अब देखिए ये अब यहां पे अब सॉल्व क्या करना है? 1 2 का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या है? तो ये 1 है और यहाँ पे 2 है। जाने के लिए रास्ता इनका ये है 3 किलोमीटर और आने के लिए 2 किलोमीटर। तो ये 1 से 2 जाना है, 1 से 2, तो 1 से 2 आ रहे हैं, तो कितना है? 3। तो 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसी तरह ये 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 का मतलब ये रो है और ये कलम है, तो ये 1 रो और 3 कलम का वैल्यू क्या होगा? 1 रो, ये 1 है और 3 है, तो 1 से 3 जाने के लिए किसी तरह से रास्ता नहीं है, मतलब एक तरह से मूव करके जाएगा, कट करके जाएगा तब रास्ता है, डायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसका क्या वैल्यू होगा? इंफिनिटी। जब अगर रास्ता ना हो, अगर रास्ता ना हो तो उसका वैल्यू इंफिनिटी होता है। ठीक है, मतलब उसकी जाने की रास्ता ना हो तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी। उसी तरह 1 और 4, 1 से 4 जाने की रास्ता है, देखिए 3 इस साइड जा रही है, मतलब यही रास्ता है जाने के लिए। तो इसका जो वैल्यू है क्या है? 5। तो क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे? 5। उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 2 से 1 की तरफ जाना है। ये 2 है, 2 से 1 की तरफ जाने की रास्ता ये, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है,
उसी प्रकार यहाँ पे इसके 0 हो गया। ये 2 रो और 3 कॉलम का वैल्यू क्या होगा, मतलब 2 से 3 की तरफ जाने के लिए, आने के लिए रास्ता है 3 से 2, बट जाने के लिए रास्ता नहीं है। एरो से पता चल रहा है आने के लिए, जाने के लिए नहीं है, इसलिए मेरा इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा। क्या होगा? इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है। उसी प्रकार ये 2 रो और 4 कॉलम को क्या वैल्यू होगा? 2 से 4 जाने की रास्ता ये है, देखिए, तो 4 वैल्यू है, क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 है और 1 है। 3 से 1 जाने की रास्ता है ये नहीं, नहीं ना है। 3 से 1 जाने का देखिए रास्ता है नहीं है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। जब रास्ता जाने की नहीं हो तो उसका वैल्यू मेरा जो होता है वह इंफिनिटी होती है। ठीक है। देखिए 3 से 2 जाने की रास्ता ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार 3 का वैल्यू है 3 4 का। 3 से 4 जाने की रास्ता नहीं है, आने के है जाने के नहीं, इसलिए इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा। क्या होगा? इंफिनिटी होगा। ठीक। उसी प्रकार 4 से 1 की तरफ जाने के लिए नहीं है, आ रहा है 1 से 4, लेकिन जाने के लिए नहीं है 4 से 1, वैल्यू मेरा क्या होगा? इंफिनिटी होगा। क्या होगा? इंफिनिटी होगा। 4 से 2, ये 4 है 2 है, जाने के लिए नहीं है। 2 से 4 जाने के लिए है, लेकिन 4 से 2 जाने के लिए, इधर से इधर आने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी होगा। 4 से 3 आने के लिए देखिए 2 रास्ता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है 2, तो इसलिए इसका वैल्यू होगा 2। आप देखिए ये D0 डेस्टिनेशन D0 का मैट्रिक्स निकाले तो मेरा ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू से D1 को डेस्टिनेशन 1 को निकालेंगे, D0 का तो निकल गया, अब D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D1। यहाँ पे आपका D0 का ये वैल्यू आया, अब D1 निकालना है तो D0 से ही D1 निकलेगी, D0 से D1 निकलती है। ये मेरा डेस्टिनेशन 1 को अब सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे? D1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? D1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 लिख दिए। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। D0 का टेबल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हमें निकालना है D1। क्या निकालना है? D1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? D1 को सॉल्व करने के लिए D0 से रेफरेंस लेंगे, मतलब सहायता लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 1 को सॉल्व करना है, D1 मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इसको हम क्या करते हैं? घेरा लगा देते हैं। क्या करते हैं? बॉक्स में घेर देते हैं। ठीक है। अब ये आपको एग्जाम में घेरा नहीं लगाना है, एग्जाम में आपको ये घेरा नहीं लगाना है, ये आपको समझाने के लिए ये घेरा लगाए हैं कि ताकि आपको इजी तरीका से समझ में आ जाए। अब देखिए जो हम घेरा लगाए हैं उसको सेम इसमें लिख देंगे। क्या है? 0 3 इंफिनिटी 5, तो लिखेंगे 0 3 इंफिनिटी एंड 5, ये हो गया। फिर इसमें है 2 इंफिनिटी इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे? 2 इंफिनिटी इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे D0 में ये 0 0 है, ये डायगोनल, तो ये सभी में 0 0 ही आएगा, डायगोनल सभी में आएंगे, तो इसको 0 0 लिख देते हैं। अब बाकी जो बचा उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2 रो को सॉल्व करना है। ठीक है। 2 रो में 2 रो एंड 3 कॉलम, यहाँ के बॉक्स को फिल करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है D1 को ना सॉल्व करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे D1 पोस्ट, यहाँ किसको? 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे? 2,3। ठीक है। इजकल टू मिनिमम, फार्मूला का मिनिमम, फिर पोस्ट लगाएंगे। और रेफरेंस किससे लेना है? सहायता किससे लेना है? D0 से सहायता लेना है, मतलब D0 के मैट्रिक्स जो है इससे सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? D0। क्या लिखेंगे? D0। अब सॉल्व किसको करना है? 2,3 को, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2,3। ये जो कोमा होता है फार्मूला का कोमा होता है, उसके बाद आपको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। 2,3 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए
D1 पाथ को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए D1 है। तो ये 2 है पहले ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या 2, क्या लिखेंगे 2। और यहाँ पे कौन सा पाथ है 1 पाथ है ना जी, 1 लिखा हुआ है, D1 पाथ को सॉल्व करना है इसलिए 1 लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, 2 फर्स्ट वाला और 1 ये, तो 2,1 हो गया। फिर फार्मूला के यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, फिर कोस्ट 2 के बाद क्या है 3, और यहाँ क्या है D1 पाथ को सॉल्व करता है, ये 1 है ना, तो पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर कोमा, और 1 के बाद यहाँ पे किस चीज को सॉल्व करना है 3 को, तो 3 लिखेंगे, फिर कोस्ट 1 और बड़ी कोस्ट 1। अब यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो पुट कैसे करेंगे, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, 2,3 को रेफरेंस 0 से लेना है, तो 2,3 को वैल्यू देखेंगे, 2 रो 3 कॉलम पे इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लिखेंगे, कोमा, फिर 2,1 पे क्या वैल्यू है, तो 2 रो और 1 कॉलम पे यहाँ पे क्या वैल्यू है 2 है, तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1,3 पे क्या वैल्यू है, तो 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो एंड 3 कॉलम पे क्या है इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे इंफिनिटी, लिख दिए। अब ये फाइनली आपका सॉल्व होगा, तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा इंफिनिटी कोमा, कोई भी नंबर में इंफिनिटी में ऐड कीजिएगा तो फाइनली इंफिनिटी आता है, मतलब इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड कीजिए तो इंफिनिटी ही आता है, तो 2 प्लस इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी होगा। अब दोनों भाई साहब इंफिनिटी है, तो इसमें छोटा नंबर तो फाइनली इंफिनिटी आएगा, क्योंकि दोनों इंफिनिटी है, तो फाइनली हमारा इंफिनिटी आएगा। तो इस बॉक्स में क्या फिल होगा इंफिनिटी, छोटा वैल्यू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट बॉक्स को फिल करेंगे, इस बॉक्स को फिल करेंगे, 2 रो एंड 4 कॉलम को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे D1 पाथ को सॉल्व करना है, तो D1 लिख दिए, पोस्ट 2 रो एंड 4 कॉलम, तो क्या लिखेंगे 2,4 इक्वल टू मिनिमम फार्मूला का, फिर D0 से हेल्प लेना है, किससे लेना है D0 से, इसलिए हम D0 लिखे। सॉल्व किसको करना है 2,4 को, तो इसलिए हम 2,4 लिखते हैं 2,4, फिर फार्मूला कोमा का अब सॉल्व करेंगे, ये 2 है फर्स्ट में, तो इसलिए हम पोस्ट लगा के 2 लिख दिए कोमा। रेफरेंस सॉल्व किसको करना है 1 को, सॉल्व किसको करना है 1 को, D1 पाथ को, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे कोमा, फिर पोस्ट चालू। अब सॉल्व किसको करना है 1 को, तो इसलिए फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, और लास्ट में क्या है यहाँ पे 2 के बाद 4 है, तो कोमा 4 लिखेंगे, पोस्ट 1 बड़ी पोस्ट 1। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, 2,4 0 से रेफरेंस लेना है, D0 लिखा हुआ है, यहां भी D0 होगा, यहां भी D0 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस होता है फार्मूला का, बीच में प्लस होता है, तो देखिए ये D0 से रेफरेंस लेना है, तो D0 से रेफरेंस लेना है, लिखा हुआ है D0 2,4, तो 2 रो 4 कॉलम है, यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, कोमा फार्मूला का है ये कोमा, तो कोमा लिखिए, ये 2,1 है, तो 2 रो एंड 1 कॉलम में क्या वैल्यू है 2 है, तो 2 लिखेंगे, फार्मूला का प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 1,4 1 रो एंड 4 कॉलम में 5 वैल्यू है, तो 5 लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, कोमा 2 + 5 क्या होगा 7 होगा, 7 होगा ना जी, 2 + 5 7 होगा। इसमें छोटा नंबर कौन है 4,7, 2 नंबर है, इसमें छोटा नंबर तो 4 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे D1 2,4 का इक्वल टू मिनिमम वैल्यू जो आया आपका क्या आया 4 है, क्या आया 4, इसको बॉक्स में घेर देंगे, और यहाँ जो 4 वैल्यू आया छोटा नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, फिल कर दिए 4 फिल कर दिए, तो ये मेरा 2 रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो को सॉल्व करना है, क्या करना है थर्ड रो को सॉल्व करना है। अब जितना मेहनत कीजिएगा ना, दिमाग को जितना यूज कीजिएगा उतना सीखिएगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीका भी एक है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखिए ये 3 रो है और ये 2 कॉलम है, 3 रो एंड 2 कॉलम बॉक्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, सॉल्व करके लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे 3 रो एंड 2 कॉलम को सॉल्व करना है, 3,2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 3,2 पे वैल्यू क्या है, 3 रो एंड 2 कॉलम पे 1 वैल्यू है, 3 रो एंड 2 कॉलम पे क्या वैल्यू है 1, तो 1 लिखेंगे कोमा। अब देखिए 1 के जस्ट सामने रो में देखिए 1 के इस साइड रो में इंफिनिटी है, बॉक्स जो घेरे हैं उसमें इंफिनिटी, तो इस भाई साहब को इंफिनिटी यहाँ पे लिख देंगे, फार्मूला का प्लस। अब 1 के सामने यहाँ पे कॉलम में देखिए क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब कहता क्या है कि इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड कीजिए फाइनली इंफिनिटी आता है, तो 1 कोमा इंफिनिटी में कोई भी ऐड कीजिए तो इंफिनिटी आ गया। अब 1 में इंफिनिटी में छोटा नंबर क्या है 1 है कि इंफिनिटी 1 है,
तो फाइनली मेरा क्या आएगा 1। इस बॉक्स में फिर क्या होगा 1, इस बॉक्स में 1 फिल होगा। 3 रो उसी प्रकार यहाँ पे 3 रो एंड 3 कॉलम को सॉल्व करना है। पहले 3 रो एंड 4 कॉलम को सॉल्व करना है, ये तो फिल हो गया। 3 रो एंड 4 कॉलम को यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे 3, 4 इक्वल टू इस रो से D0 से रेफरेंस लेना है। D1 को सॉल्व करेंगे तो D0 से रेफरेंस लेंगे। तो 3, 4 पे क्या वैल्यू है, 3 रो एंड 4 कॉलम पे वैल्यू इंफिनिटी है, इंफिनिटी कोमा। अब देखिए इंफिनिटी के जस्ट सामने रो में क्या है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी लिखेंगे प्लस फार्मूला का। और इंफिनिटी के जस्ट सामने कॉलम में क्या है 5 है, बॉक्स में 5 है सामने, तो 5 लिखेंगे। अब इंफिनिटी का इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आता है इंफिनिटी आता है। इसमें छोटा नंबर क्या होगा फाइनली इंफिनिटी आएगा, इसलिए मेरा बॉक्स में यहाँ क्या फिल होगा इंफिनिटी फिल होगा। सॉल्व करेंगे 4 रो एंड 2 कॉलम को, तो क्या लिखेंगे 4, 2 इक्वल टू D0 से रेफरेंस लेना है, सहायता लेना है। तो 4, 2 4 रो एंड 2 कॉलम पे क्या वैल्यू है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी कोमा फार्मूला का। इसके जस्ट सामने रो में देखिए इंफिनिटी है, बॉक्स में इंफिनिटी है, इंफिनिटी के सामने इंफिनिटी पे इंफिनिटी लिख दिए, फिर फार्मूला प्लस का। अब देखिए अब इंफिनिटी के जस्ट सामने कॉलम में क्या है 3 है बॉक्स में, तो 3 लिखेंगे। ये क्या होगा इंफिनिटी कोमा, इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड कीजिएगा तो फाइनली इंफिनिटी आता है। इंफिनिटी में छोटा नंबर क्या होगा फाइनली इंफिनिटी ही होगा। करेंगे 4 रो एंड 3 कॉलम को, तो क्या लिखेंगे 4, 3 D0 से रेफरेंस लेना है इस हिसाब से। तो 4 रो एंड 3 कॉलम पे क्या वैल्यू है 2 है, तो 2 लिख दिए कोमा। इसके जस्ट सामने रो में क्या है इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे इंफिनिटी फार्मूला का प्लस। और 2 के सामने जस्ट सामने देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है इंफिनिटी, क्या है 2 रो के यहाँ पे 2 जो वैल्यू है इसके जस्ट कॉलम में क्या वैल्यू है इंफिनिटी, इंफिनिटी लिख दिए। ये फाइनली 2 कोमा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो इसमें छोटा वैल्यू क्या होगा 2 ना होगा, तो 2 होगा। तो यहाँ पे बॉक्स में 2 फिल कर दिए, हमारा D1 सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे D2 को सॉल्व करेंगे। D0 सॉल्व हो गया, D1 सॉल्व हो गया, अब D2 को सॉल्व करेंगे। D2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे D2 को सॉल्व करें मतलब 2 रो और 2 कॉलम को बॉक्स में घेर देंगे। ये एग्जाम में नहीं घेरना है, ओनली फॉर समझने के लिए घेरा जाए, बॉक्स में घेर दिए, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको जो ये सेम जो बॉक्स में घेरे हैं वो सेम नंबर लिख देना है, जो अंक है वो सेम लिख देना है। क्या है 301 इंफिनिटी, 301 और इंफिनिटी, ठीक है इंफिनिटी। उसी प्रकार 20 इंफिनिटी 4, 20 इंफिनिटी एंड 4 हो गए। अब देखिए ये डायगोनल होता है जो कि 0 0 0, डायगोनल को भी लिख दिए। अब बचे जो उसको सॉल्व करना है, ठीक है, फील करना है, क्या है 1, 3, ठीक है। तो ये D2 निकालना है तो D1 से रेफरेंस लेंगे। आप कैसे रेफरेंस लेंगे देखिए D1, 3 को सॉल्व करना है, क्या लिखेंगे D x स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, 2 पावर में 2 है तो इसलिए पावर 2 लिख दिए। अब किसको सॉल्व करना है 1, 3 1 रो एंड 3 कॉलम, इसको सॉल्व करना है, इसको लिख दिए इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे मिनिमम, क्या लिखेंगे मिनिमम, फिर कोष्ट लगाएंगे। अब रेफरेंस किससे लेंगे D2 को सॉल्व करना है, लेकिन D1 से, D1 टेबल से मैट्रिक्स से रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे इसलिए D1 लिया गया क्योंकि इससे रेफरेंस ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। अब देखिए 1, 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 1 है, ठीक है 1 है ना जी, तो पहले हम क्या करेंगे देखिए 1, 3 है, D1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1, 3 को सॉल्व करना है, किसको करना है 1, 3, तो यहाँ पे पोस्ट में लिखेंगे 1, 3, ठीक है। फार्मूला, ये फार्मूला का कोमा हो गया। फिर यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे 1, 3 को सॉल्व करना है ना जी, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर जो है 1 है ना जी, तो इसको पहले लिख देंगे 1। ये फार्मूला का ये जो पावर में 2 है इसलिए 2 से 2 5 को सोल्व करना है, इसलिए 2 है तो इसलिए 2 यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखाएगा कोमा, फार्मूला का प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए ये को सोल्व करना था, पहले 1 था तो 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 से 2 को 5 को ये सोल्व करना है तो इसलिए 2 लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2 जो पहले है 5 इसको ही पहले लिखेंगे, 2 कोमा और लास्ट में क्या है 3, तो 3 लिखेंगे पोस्ट 1, 2, 3। अब इसको इस मैट्रिक्स से D1 से रेफरेंस लेना है, D1 लिखा हुआ है, यहाँ भी आपका D1 होगा और यहाँ भी आपका D1 होगा, ठीक है। D1 से रेफरेंस लेना है, D1 से रेफरेंस लेंगे। D1 इस टेबल में 1, 3 का वैल्यू क्या है 1, 2 एंड 3 कॉलम पे इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लिखेंगे, कोमा 1, 2
वन रो एंड टू कॉलम पे क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस 2,3, 2 रो एंड 3 कॉलम पे क्या है, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी। फाइनली ये इंफिनिटी का इंफिनिटी, कोमा 3 प्लस इंफिनिटी, किसी भी इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड कीजिएगा तो फाइनल इंफिनिटी आता है। इसमें आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दोनों जो इंफिनिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर 1,3, छोटा वैल्यू इसमें 1 है, छोटा वैल्यू स्मॉल वैल्यू, फाइनली इंफिनिटी है, तो इसलिए इंफिनिटी लिखेंगे, मिनिमम इंफिनिटी। इसको बॉक्स में घेर देते हैं, और ये जो इंफिनिटी आंसर आया यहाँ पे आपका बॉक्स में क्या लिखाएगा, इंफिनिटी, क्या लिखाएगा, इंफिनिटी। अब देखिए इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करना है उसी प्रकार। देखिए इंफिनिटी को कैसे सॉल्व किया है, इसको क्या किए हैं, पहले इसको लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इस बॉक्स को सॉल्व करना था, तो इस बॉक्स को 1 3 पे, तो 1 3 पे यहाँ इंफिनिटी था तो इंफिनिटी लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके सामने जस्ट 3 है, तो 3 लिख दिए, प्लस इसके सामने जस्ट कॉलम में इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी ऐड कर दिए, ये इंफिनिटी को इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी को इंफिनिटी, फाइनली हमारा यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे 1,4, 1 रो एंड 4 कॉलम पे क्या है, 5 है, क्या है, 1,4 को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे 1,4 इक्वल टू, यहाँ पे 1,4 पे क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, कोमा क्या लिखे, 5 कोमा। अब देखिए 5 के जस्ट सामने रो में क्या है, बॉक्स जो घेरे हुए हैं उसमें 3 है, तो इसलिए हम 3 लिख दिए, फॉर्मूला का प्लस, और 5 के जस्ट नीचे कॉलम में 4 है, तो इसको 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये 5 कोमा 3 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 7, ये 5 एंड 7, 5 और 7 में छोटा नंबर क्या है, 5, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख दिए, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को फिल हो गया, आई बॉक्स 2 रो कॉलम कंप्लीट है। अब थर्ड रो को सॉल्व करेंगे, थर्ड रो में 3 रो एंड 1 कॉलम पे क्या वैल्यू होगा, 3 रो 1 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 रो ये हो गया, 1 कॉलम ये आएगा, 3,1 पे वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंफिनिटी कोमा। अब देखिए यहाँ पे इंफिनिटी हो गया, इसके जस्ट सामने देखिए कॉलम में क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस, और ये इंफिनिटी के सामने जस्ट रो में 1, देखिए 1 है ना जी, मतलब ये इंफिनिटी के ऊपर 2 है, इंफिनिटी के सामने 1 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी था तो इंफिनिटी, और 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, इसमें छोटा नंबर क्या है, 3 ना होगा, तो फाइनली आपका आंसर 3 आया। इस बॉक्स में आपका यहाँ फिल होगा 3। अब देखिए 3, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये तो ये बीच वाले के हैं, अब इसको सॉल्व करना है 3,4 की, तो 3,4 को सॉल्व करेंगे, तो 3,4 पे कैसे वैल्यू आएगा, 3,4 पे यहाँ पे क्या है, 3 रो एंड 4 कॉलम पे इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी लिख दिए, कोमा फार्मूला का होता है, कोमा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये 3,4 इंफिनिटी है, इंफिनिटी हो गया, इसके जस्ट सामने क्या है, कॉलम में 4 है, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस, और देखिए इंफिनिटी के सामने जस्ट ये रो में क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब फाइनली ये इंफिनिटी कोमा 4 प्लस 1 क्या हुआ, 5, और इसमें छोटा नंबर क्या है, छोटा नंबर 5 है, इंफिनिटी बड़ा होता है, तो 5 लिखेंगे, और देखिए 5 हो गया। अब यहाँ पे आपका फिर क्या होगा, 5। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए रो एंड 1 कॉलम को क्या लिखेंगे, 4,1 को सॉल्व करना है। अब 4,1 पे यहाँ पे क्या है, 4 रो 1 कॉलम पे इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी लिखेंगे, कोमा फॉर्मूला का कोमा। अब देखिए इसके जस्ट सामने कॉलम में 2 है, तो 2 लिखेंगे प्लस, और इसी के सामने रो में देखिए इंफिनिटी है, क्या है, तो इसी सामने इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी लिखेंगे। अब देखिए ये फाइनली इंफिनिटी कोमा, अगर किसी भी नंबर में इंफिनिटी में नंबर ऐड कीजिएगा तो इंफिनिटी, तो इंफिनिटी, इसमें फाइनली आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी, इसलिए यहाँ आपका बॉक्स में जो फिल होगा वो आपका इंफिनिटी फिल होगा। अब इस रो को कॉलम 4 रो एंड 3 कॉलम को सॉल्व करना है, 4,3 को सॉल्व करने के लिए आपको 4 रो एंड 3 कॉलम में क्या है, 2 है, तो 2 कोमा, अब इसके जस्ट सामने देखिए क्या है, इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी लिखेंगे, और प्लस, और इसके जस्ट सामने ऊपर देखिए तो इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी लिख दिए। अब देखिए 2 कोमा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, फाइनली क्या होता है, इंफिनिटी में इंफिनिटी ऐड कीजिएगा तो फाइनली इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी, और इसमें छोटा नंबर क्या होगा, 2 छोटा नंबर हो गया, तो 2, तो इसलिए यहाँ हमारा बॉक्स में जो आएगा वो 2 फिल होगा, ठीक है। ये हमारा D2 सॉल्व हो गया, D1 सॉल्व हो गया, D2 सॉल्व। D3 को सॉल्व करना है, D3 को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, D3 को सॉल्व करना है, तो 3
3 कॉलम एंड 3 रो को बॉक्स में घेर देंगे, 3 कॉलम और 3 रो, ये बक्सा में हम उसको घेर दिए। 3 को सॉल्व करना है तो 3 रो एंड 3 कॉलम को बक्सा में घेर दिए। अब इसको सेम वहां पे लिख देंगे इस टेबल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंफिनिटी इंफिनिटी 0 2, 3 कॉलम में इंफिनिटी इंफिनिटी एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2, और इसी में 3 1 0 5 रो में क्या लिखेंगे 3 1 0 5, और डायगोनल मेरा नंबर है क्या है, ये 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये हो गया मेरा नंबर, हो गया नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, इस बॉक्स को फिल करना है D1 D3 में 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 इक्वल टू 1 2 पे क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम पे क्या है 3, तो 3 कोमा। अब इसको क्या करेंगे, 3 के जस्ट सामने देखेंगे इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लिख देंगे और प्लस फॉर्मूला का, और देखिए 3 के सामने जस्ट इस बॉक्स में क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे 3 कोमा इंफिनिटी प्लस 1 फाइनली इंफिनिटी, इसमें छोटा नंबर क्या होगा 3 होगा, क्या होगा छोटा नंबर 3, इसलिए आपका बॉक्स में यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे आपका बॉक्स में 3 फिल हो गया ना जी, इसलिए आपका बॉक्स में 3 फिल हो गया। अब उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है, 1 पे क्या है 1 रो एंड 4 कॉलम पे 5 है वैल्यू, तो 5 लिखेंगे कोमा। अब देखिए इसके जस्ट सामने कॉलम में इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लिख दिए, और उस प्लस फॉर्मूला का, और ये 5 के सामने जस्ट यहाँ पे उस 5 के सामने ये रो में था इंफिनिटी तो इंफिनिटी लिख दिए, और 5 के सामने कॉलम में क्या है 5 तो 5 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 कोमा इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो फाइनली आता है इंफिनिटी, छोटा नंबर आपका क्या आ गया 5 आ गया, इसलिए आपका इस बॉक्स में यहाँ पे जो आपका फिल होगा वो आपका फिल होगा 5, ठीक है। किसको सॉल्व करना है 2 कोमा 1, ठीक है। 2 रो एंड 1 कॉलम पे वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए कोमा फॉर्मूला का। अब देखिए इसके जस्ट सामने ये रो में इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लिख दिए, फिर प्लस, फिर इसके जस्ट सामने कॉलम में 3 है तो 3 सॉल्व लिख दिए, फिर यहाँ पे फाइनल क्या लिखेंगे 2 कोमा इंफिनिटी प्लस, फिर इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड कीजिएगा तो इंफिनिटी, छोटा नंबर क्या है तो छोटा नंबर आपका 2 है तो इसलिए आपका बॉक्स में जो फिल होगा वो 2 फिल होगा, कोमा 4 इक्वल टू। अब देखिए 2 कोमा 4 पे क्या है 2 रो एंड 4 कॉलम पे 4 है तो 4 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए 4 कोमा। अब देखिए 4 के जस्ट सामने कॉलम में क्या है 5 है तो 5 लिख दिए प्लस, और 4 के सामने ये रो में क्या है इंफिनिटी तो इंफिनिटी, और क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, और फाइनल इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐड कीजिएगा फाइनल इंफिनिटी आता है, इसमें छोटा नंबर क्या है 4 होगा तो 4 लिखेंगे, इसलिए आपका जो बॉक्स में फिल होगा वो 4 फिल होगा। अब देखिए इस 4 रो एंड 1 कॉलम तो क्या लिखेंगे 4 कोमा 1 लिखेंगे इक्वल टू 4 कोमा 1 पे वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 रो 1 कॉलम पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी फॉर्मूला का कोमा हो गया। अब इसके जस्ट सामने देखिए रो में 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस फॉर्मूला का, और ये इंफिनिटी को सॉल्व करना था इस बॉक्स को, इसके सामने जस्ट देखिए बॉक्स में 3 है यहाँ पे इसलिए हम 3 लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इंफिनिटी कोमा कोई भी 3 + 2 वैल्यू को ऐड करेंगे तो 3 + 2 क्या होगा मेरा 5 होगा, इसमें इंफिनिटी बड़ा है और 5 छोटा है तो 5 छोटा को लिखेंगे 5 लिख देंगे छोटा नंबर को, और इस बॉक्स में हम अपना फिल कर देंगे 5, क्या फिल करेंगे 5 फिल है। तो इस बॉक्स को सॉल्व करना है 4 रो एंड 2 कॉलम को, तो क्या लिखेंगे 4 कोमा 2, ठीक है इक्वल टू 4 रो एंड 2 कॉलम में क्या है इंफिनिटी है तो क्या लिखेंगे इंफिनिटी कोमा। अब देखिए इसके जस्ट सामने कॉलम रो में क्या है जस्ट सामने रो में है 2 तो 2 लिखेंगे प्लस फॉर्मूला का, और इस जस्ट के इसके कॉलम में 1 है तो 1 लिखेंगे, और ये लिखेंगे इंफिनिटी कोमा 2 + 1 3, तो फाइनली इसमें छोटा नंबर है 3 तो इसलिए यहाँ पे हम फिल कर दिए 3। अब इस बॉक्स को देखिए सॉल्व हो गया, D3 मेरा जो था वह सॉल्व हो गया, क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। अब D4 निकालना है, लास्ट मेरा D4 निकालना है, तो D4 करना है लास्ट में D4 को करना है, किसको करना है D4, तो 1 2 3 4 ये हमारा रो हो गया, 1 2 3 4 ये हमारा कॉलम हो गया। D4 को सॉल्व करना है D4 लिख दिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इस 4 को सॉल्व करना है तो 4 रो को बॉक्स में घेर देंगे एंड 4 कॉलम को बॉक्स में घेर देंगे समझने के लिए, ठीक है एग्जाम में नहीं लिखना है,
ये सेम, ये जो बॉक्स लिखे हैं उसको सेम यहाँ पे लिख देना है 5320 532 एंड 0 5320 और उसके कॉलम में देखिए 5450 545 एंड 0 5450। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, डायगोनल में क्या है 0 0, तो 0 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 0 एंड 0 0 एंड 0 हो गया 0 0 0। ये इतना मैट्रिक्स में, इस D4 में टेबल D4 मैट्रिक्स में इतना सॉल्व, इतना वैल्यू इससे हो गया। अब जो बाकी है उसको सॉल्व करेंगे, इससे रेफरेंस लेंगे D3 से, क्योंकि D4 को सॉल्व करना है तो D3 से ही रेफरेंस लेंगे। तो अब इस बॉक्स को फिल करना है 1 रो एंड 2 कॉलम, इसको 1 रो एंड 2 कॉलम इक्वल टू 1,2 पे क्या है 1,2 पे 3 है 3 कोमा, अब इसके जस्ट सामने रो में 5 है तो 5 प्लस इसके जस्ट सामने कॉलम में 3 है तो 3 कोमा 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 आपका 8 नंबर हुआ, इसमें 3 छोटा है तो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा 3, इसलिए आपका यहाँ बॉक्स में फिल होगा 3। क्या फिल होगा 3 फिल होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए जस्ट सामने क्या सॉल्व करना है 1,3 1 रो एंड 3 कॉलम में, तो 1 रो एंड 1,3 को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे 1 रो एंड 3 कॉलम में क्या है 1 रो एंड 3 कॉलम में इंफिनिटी है तो इंफिनिटी लिख दिए कोमा, और इसके जस्ट सामने देखिए कॉलम में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस इसके जस्ट सामने कॉलम में क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इंफिनिटी कोमा 2 प्लस 5 7, फाइनली आपका 7 आएगा छोटा नंबर, तो इसलिए यहाँ आपका नंबर जो आएगा 7 आएगा। उसी प्रकार अब देखिए इस बॉक्स को फिल करना है 2,1 को सॉल्व करेंगे इक्वल टू 2 रो एंड 1 कॉलम में क्या आया वैल्यू 2 है कोमा, उसके बाद 2 है तो 2 हो गया 2,1 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे इसके जस्ट सामने फर्स्ट रो में 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस ये 2 को सॉल्व करना है तो इस सामने यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 कोमा 5 प्लस 4 9 हो गया, छोटा नंबर 2 कोमा 9 में 2 है तो 2 लिख दिए, इसलिए यहाँ आपका बॉक्स में फिल होगा 2। क्या फिल होगा 2 फिल होगा। को सॉल्व करना है तो 2,3 पे वैल्यू कितना है 2,3 पे वैल्यू है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी लिख दिए, उसके सामने फार्मूला का कोमा हो गया, अब इंफिनिटी के सामने रो में है 4 तो 4 लिख दिए, प्लस फार्मूला का इंफिनिटी के जस्ट सामने कॉलम में 2 है तो 2 लिख दिए, इक्वल टू इंफिनिटी कोमा 4 प्लस 2 क्या होता है 6 होता है, इसमें छोटा वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए आपका बॉक्स में 6 फिल हो गया। क्या कर दिए 6 फिल कर दिए। उसी प्रकार इस बॉक्स को फिल करना है तो आपको सॉल्व करना है 3 रो। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है 3 रो एंड 1 कॉलम 3, 1 इक्वल टू 3, 1 D3 से रेफरेंस लेंगे तो 3, 1 पे क्या है 3 वैल्यू है तो 3 लिखेंगे कोमा। अब देखिए इसके जस्ट सामने कॉलम में क्या है 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस इसके 3 के सामने जस्ट सामने देखिए रो में क्या है 5 है तो कॉलम में भी 5 है और रो में भी 5 है तो 5 लिख दिए, 3, 5 5 10 हुआ, इसमें छोटा नंबर क्या है 3 है तो फाइनली 3 लिखेंगे, इस बॉक्स में आपका फिल क्या होगा 3 होगा। उसी प्रकार ये 3 रो एंड 2 कॉलम को सॉल्व करेंगे 3, 2 इज इक्वल टू D3 से रेफरेंस लेंगे 3 रो एंड 2 कॉलम में क्या वैल्यू है 1 है तो 1 कोमा, अब देखिए इसके जस्ट सामने रो में क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, और जस्ट सामने इसके कॉलम में क्या है तो 3 है तो 3 लिख दिए। अब इक्वल टू 1 कोमा 5 प्लस 3 8 हो गया, छोटा वैल्यू 1 है ना होता है जी, छोटा वैल्यू तो 1 होता है, इसलिए आपका फाइनली आंसर 1 आया, इसलिए आपका बॉक्स में यहाँ पे 1 फिल हो गया। अब देखिए ये D4 हमारा क्लियर हो गया, D4 मेरा टेबल मैट्रिक्स क्लियर हो गया, D3 D0 से मैट्रिक्स सॉल्व करके D4 तक मैट्रिक्स को टेबल को सॉल्व कर दिए। अब इसको क्या टेबल में 4, 4 से आपको 1 जाना है तो आप कैसे जाइएगा 4 से 1, इसमें टेबल में क्या है 4 रो एंड 1 कॉलम, 4 रो एंड 1 कॉलम पे 5 वैल्यू है 5 है तो कैसे जाइएगा 4 से 1, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे आइएगा तो 1 तो 2 1 3 हुआ, फिर 3 और 2 5 हो गया, तो ऐसे आइएगा आप 4 से 1 जाने के लिए इस रूट से ऐसे आइएगा, ठीक है आइएगा। तो देखिए इसी को बोलते हैं D4 शॉर्टेस्ट, इसको बोलेंगे D4 gives the shortest path
between all pairs of vertices. क्या बोलेंगे? vertices. इसी को बोलेंगे D4 gives the shortest path between all pairs of vertices. क्या बोलेंगे? all pairs of vertex. ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।